सभी का स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लाया हूं मैं क्लास 7 का सैंपल पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आज कराने वाला हूं जो 2022 से 23 वाला पेपर है उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। चलिए तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 3 मल्टीप्लाई 0 बराबर है, किसके बराबर है, किसके इक्वल है। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी नंबर को 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। याद रखना किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। तो ऑप्शन में हमारा ए आंसर 0 दे रखा है तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। कि हमारे 3 ऋणात्मक पूर्णांक लेने हैं, कोई भी पूर्णांक, जैसे मैंने ले लिया 2 × 3 × 4। ठीक है, तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको पता है प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते तो माइनस का साइन आता है, माइनस को माइनस से करते तो प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का कितना आ जाएगा 6, 2 3 = 6, फिर इसके बाद हमारा क्या है 4, ये हमने उतार लिया। अब देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस का कितना होगा 24। अब ये हमारा क्या है ऋणात्मक है या धनात्मक है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर है नेगेटिव, तो हमारा आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा है एक घन के कितने फलक होते हैं। फलक मतलब फेस, हम घन बना देते हैं, घन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये क्यूब हो गया हमारा। अब फेस यहां पर देखो कि जैसे माचिस का बॉक्स होता है उसके फेस देखने हैं। देखो एक ऊपर साइड और एक नीचे। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, एक फ्रंट का एक बैक का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जैसे फोन ही सपोज कर लो कि एक ऊपर और एक नीचे, 2 3 पीछे 4, ये 5 और ये 6, तो 6 फेस होते हैं। तो हम यहाँ पर आंसर हमारा क्या रहेगा 6 फेस फलक। और 6 फलक हमारा किसका आंसर है ऑप्शन सी। इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए रब करता हूं इसको मैं। इसी में हमारे को ऑप्शन में दे रखा है घनाभ के कितने किनारे होते हैं। ठीक है, घनाभ के कितने किनारे, हाउ मैनी एज डज द क्यूबॉइड है। एज यहां पर देखना है आपको, एज ये से हमने बना दिया क्यूबॉइड। ठीक है, अब एज देखना है यहाँ पर, मतलब एक कोने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, टोटल कितने हमारे ऑप्शन में था हमारा और में। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है 8 और 8 ऑप्शन है बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है। ठीक है, अब हमारे को पता है पूरक कोण को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है जब दो एंगल को हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है 90 आता है। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों ही क्या है इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, क्या होगा दोनों इक्वल होंगे तो मैंने x और इसको भी x अज्यूम कर लिया। कितना हो जाएगा x और x 2x, दोनों इक्वल है तो मैंने लेट कर दिया उसको x, तो ये हो जाएगा 90/2, आंसर हो जाएगा हमारा 45। तो हमारा आंसर है 45, तो 45 आंसर करेक्ट सी है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं इसको तो आप ध्यान रखना।
ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फिफ्थ पार्ट हमारा कह रहा है 0.2 मल्टीप्लाई 0.16। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, तो अब इसमें देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, 16 टू या 32 से रिलेटेड, पहले ये देखते हैं 32 से रिलेटेड इसमें कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, सी दे रखा है इसने 0.032, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आपको नंबर पता चल जाएगा। देखो 3 डिजिट बाद 32, अगर हम डायरेक्ट भी करते हैं, देखो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 32, डेसिमल देखना, ये पॉइंट है जो डेसिमल है, यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 1 है, तो टोटल कितने हो गए 3 डिजिट। 3 डिजिट हम लेंगे 1 2 3, नहीं है तो ये 0, तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ पर 0, तो ये हमारा करेक्ट आंसर डायरेक्ट के लिए। ठीक है, तो हमारे क्या करना है, डेसिमल के बाद डिजिट को काउंट करना है, तो 2 यहाँ पर है, 3 एक यहाँ पर है, तो 2 और 1 3 हो गया, तो हमारा 3, जैसे हमने 32 लिखा तो 3 नंबर बाद लगाना है हमारे को, 1 2, तीसरा है नहीं तो वो 0 डालोगे, तो 1 2 3 पॉइंट आ गया, ये 0, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी दे रखा है ऑप्शन में, और में इसका 0.3 इंटू 0.15। ठीक है, सेम ऐसे करेंगे, 15 3 जा 45, डेसिमल देखेंगे 2 इधर है, 2 नंबर इधर है और 1 नंबर इधर है, 2 1 3 नंबर, तो 1 2 3.0, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, इसका 6 पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं दिए गए ठोस का निम्न में से समान दृश्य या सामने दृश्य क्या है। सामने देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे इन्होंने इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर फ्रंट देखो, ये 3 बॉक्स 1 2 3, ये सामने हमारा फ्रंट का। ठीक है, फ्रंट हमारा ये है, क्योंकि फ्रंट का पूछा है, सामने वाला एज कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सी में हमारे को दे रखा है ये 1 2, और ये हमारा सामने वाला बॉक्स ये रहा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कह रहा है एक रेखाखंड में कितने बिंदु होंगे। ठीक है, एंड पॉइंट देखना। ठीक है, एक लाइन में देखो एंड पॉइंट पूछा है इसने, पार्ट 7 में कह रहा है एक रेखाखंड है। देखो एक रेखाखंड ये हो गया, जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट क्या है 1 और 2, तो आंसर क्या होगा इसका 2, और ऑप्शन 2 क्या है बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है, वो पार्ट नंबर 8। यहाँ पे देखो निम्न में से क्या 2.5 को 2.5 को ठीक है दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे को देखो ये बॉक्स दे रखे हैं, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आप कर देते हैं, ये 5 है और इसमें 4 पार्ट फिल है। क्या है 4 पार्ट फिल है, ऐसे ही तुम्हारे को देखना। अब देखो इसमें 4 पार्ट फिल कर रखा है, तो टोटल हमारा क्या है 5 है और 4 फिल, तो ये इसका आंसर रहेगा। ऐसे ही आपको देखने हैं, टोटल तो 5 रहेंगे और फिल कितने रहेंगे 2, तो 2 हमारा आंसर करेक्ट है सी, इसका आंसर हमारा करेक्ट है सी। ऐसे ही देख सकते हैं कि ये बॉक्स में 5 है। ठीक है, तो हमारे को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है इसको, तो ये हमारा क्या है 5 बॉक्स है, 5 हमने नीचे लिखा और जितना सेटेड पार्ट है छायांकित भाग है वो ऊपर। तो हमारा ये क्वेश्चन पूछा है 2/5 कौन सा पार्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन है।
कह रहा राहुल और आदित्य पिकनिक पे गए, उनकी माँ ने उन्हें एक 5 लीटर पानी की बोतल दी। दोनों ने पिकनिक पर बहुत आनंद किया। राहुल ने इतना भाग मतलब 2/5 भाग पानी पिया और आदित्य ने 1/5 भाग, बचा हुआ पानी उन्होंने दूसरे बच्चों को दिया। तो राहुल द्वारा देखो, हम MCQ क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसे समझते हैं, ठीक है। देखो पानी की बोतल दी, इसको 5 भागों में बांट दो हमने, तो 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, ठीक है। ये 5 लीटर पानी है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 लीटर कह रहा है कि 5 लीटर मतलब आदित्य ने और राहुल ने, तो राहुल ने 2/5 राहुल आर लिख दिया मैंने, और आदित्य ने 1/5 पार्ट, ठीक है। अब देखो 5 बॉक्स है, तो राहुल का हो गया हमारा ये 2 बॉक्स, 5 में से 2 बॉक्स इसने पानी पिया है, ठीक है, और 1 आदित्य ने पिया है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये आदित्य का है और ये दोनों राहुल का है, और ये बैंड बच्चे, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चन बस इसे ही समझना, राहुल ने कितना पानी पिया। अब देखो राहुल कितना अभी 2/5, देखो ये राहुल तो कितना लीटर था पानी 5, ये 5 कैंसिल, आंसर 2। तो देखो 1 और 2 लीटर किसने पिया, राहुल ने, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आदित्य ने पानी पिया, आदित्य ने पिया तो 1/5, देखो 1 पार्ट आएगा क्योंकि आदित्य का पिया पार्ट हमारा पास ये रहा। आदित्य ने कितना पानी पिया था, तो ये 1/5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया हमारे पास 1, तो 1 लीटर, तो 1 लीटर आंसर हमारा है सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद बाकी बच्चों ने कितना पानी पिया, ये 2 बचे हुए पार्ट, बाकी जो रिमाइंडर जो बचे हुए थे, शेष जो पानी बचा हुआ था वो बाकी बच्चों ने पिया था, कितना पार्ट हो गया 2, तो इसका हमारा आंसर है 2/5, ठीक, 2/5 लीटर, ये ऑप्शन हमारा डी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 बचा हुआ था, 2 हमने यहाँ लिख दिया, टोटल कितने थे 5, तो 2/5, ठीक है। फिर आगे इसका ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड, और ये हमारा थर्ड। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, राहुल ने आदित्य से कितना अधिक पानी पिया। राहुल ने 2 लीटर पानी पिया था और आदित्य ने 1 लीटर, तो कितना अधिक हो गया 1 लीटर, तो आंसर हमारा क्या होगा इसमें 1 लीटर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कितना पानी बाकी बच्चों ने पिया, अब देखो इन्होंने टोटल 5 लीटर था, राहुल ने 2 लीटर पिया और 1 लीटर आदित्य ने पिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो 5 में से 3 माइनस कर दे तो हमारे कितना आ गया 2, तो 2 लीटर बाकी बच्चों ने पिया था, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसमें, और इसको अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं बच्चों के। तो कह रहे एक तालाब, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं और एक बंदर ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी से वहां बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। यदि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं एक सीढ़ी बना लेता हूँ, देखना एग्जांपल देखना, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 पे यहाँ पर वाटर है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पे यहाँ पर क्या है पानी है, वाटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, तो यहाँ तक कितनी छलांग लेगा, वो कितना जंप मारेगा कि यहाँ पानी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है देखो पहली यहाँ जैसे बंदर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये 3 छलांग मारता है नीचे की ओर और जब दूसरी छलांग मारता है तो वो 2 सीढ़ियां ऊपर भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले देखो 3 छलांग, तो एक यहाँ बैठा हुआ है 1 2 3,
तो पहले 3 छलांग मारे तो यहाँ पर आ गए। ये जंप क्या है, फर्स्ट जंप, ठीक है। फिर दूसरी छलांग मारता है तो 2 स्टेप वो ऊपर जाता है, देखो 2, फर्स्ट सेकंड, तो ये सेकंड जंप, ठीक है। अब बंदर की पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब वो यहाँ से फिर 3 छलांग नीचे, तो 1 2 3, तो कहाँ पर आ गया ये, 5th पर, ठीक है। कौन सी जंप में, 3rd जंप में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फिर यहाँ से छलांग मारता है तो 2 स्टेप ऊपर जाता है, तो 2 स्टेप ऊपर, मतलब ये 4th जंप। अब कहाँ पर है, यहाँ पर। अब यहाँ से 3 पर आया हमारा, यहाँ पर 6 पहुंचा, ये जंप हमारी क्या थी, 5th जंप, ठीक है। फिर यहाँ से 6 से 2 पर, तो कहाँ पे जाएगा, 4 पर, तो हमने यहाँ 4 पर लिया, तो ये कौन सा जंप था, यहाँ 5th था, ये 6th जंप लग गया, 6 जंप लग गया हमारे पर। अब यहाँ से 3 जंप फिर नीचे, तो ये 7वीं जंप, ठीक है, 7 जंप लगे हैं। फिर यहाँ से ये दोबारा 8 जंप, यहाँ पर कितना लगा है, मैं यहाँ पर थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 8 जंप लगे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ से इसने मारा 9वां जंप, ये हमारा 9 जंप, ठीक है। 9 जंप पे ये आ चुका हमारे पास 8 पे, ठीक है। फिर यहाँ से फिर दोबारा ये पहुंचा 6 पे, कौन सा जंप, 10 जंप, 10 जंप लगाए। अब यहाँ 6 से 3 जंप पे यहाँ मार आ गया ये 9 पर, कितना, 11 जंप। तो हमारा 11 जंप में वो वाटर लेवल पे आ जाएगा, तब पहले इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, वह कितनी छलांग में वो 7वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा। 7वीं सीढ़ी पे देखो कितनी छलांग, ये इधर 7वीं, तो कितनी छलांग में पहुंचा था ये, 5 6, तो हमारा ये 5 जंप में, तो हम इसमें 7वीं छलांग में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख लेना, देखो 5वीं छलांग कितने जंप में था, 5 जंप में, ठीक है। फिर आगे वो कह रहा है कि पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है, इसी कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है, तो वह कितने छलांग में ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ये भी करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब कितने जंप में, 4 जंप ऊपर जा रहा है तो 2 जंप नीचे आ रहा है, तो पहला जंप यहाँ पर, इसको रख कर देना यहाँ पर मैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, पहले जंप में वो कहाँ पहुंचा, फर्स्ट जंप, 5वीं सीढ़ी पर। यहाँ से 2 जंप नीचे आया, तो 2 जंप कहाँ है, यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड, तो ये सेकंड जंप, ठीक है। यहाँ से फिर 1 2 3 4, चौथे जंप में, ये तीसरी जंप में यहाँ पर पहुँच गया। फिर 2 जंप नीचे आया, तो फर्स्ट 5, तो ये 4th जंप हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से उसने 1 2 3 4, तो ये 5वीं जंप में ऊपर पहुँच गया है, तो 5 जंप लगे हैं इसको ऊपर पहुँचने में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब वो कह रहा है, पहली छलांग वह किस सीढ़ी पर पहुंचेगा, पहली छलांग में, ठीक है। तो पहली छलांग में वह किस सीढ़ी पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर देखो पहली छलांग मारी तो 5th सीढ़ी पर, और 5th सीढ़ी कौन सी थी भाई, ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्शन हमारा बी आ चुका है। 4th क्वेश्चन, 4th करके है, निम्न में से कौन सा रिक्त स्थान भरे, इसमें भाग आपको क्या है, कोई 4 रिक्त स्थान भरना है आपको। 4th का फर्स्ट दे रखा है, माइनस का 88 ब्रैकेट डिवाइड
डैश और यहाँ पर 11, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पर फिल करना है, तो हमने क्या कर दिया, इसको लेफ्ट कर दिया x, ठीक है, x कर दिया। तो ये नंबर क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे क्या होता है हमेशा 1 लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे 1, इसके ऊपर 1 लगा देंगे। रेसिप्रोकल मतलब जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलते हैं तो इसको नंबर को रेसिप्रोकल कर देते, पलट देते, व्युक्त कर। तो 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 88 अपॉन में x इंटू 11। जैसे इसके अपॉन में नंबर है वैसे इसके अपॉन में डाल देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 और माइनस का 88, तो ये आ गया हमारा माइनस का 88 अपॉन में 11। इसको कट कर दे हमने, कितना आ गया माइनस का 8। तो x यहाँ पर हमारा क्या आएगा माइनस का 8। तो हमारा करेक्ट आंसर माइनस का 8, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन क्या है 1/2 1/2 इक्वल किसके होगा। देखो अगर ऊपर नीचे कोई नंबर कटते हैं तो काट देते हैं, नहीं कटते तो ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 जा 1, नीचे को नीचे से 2 2 जा 4, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है x का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू x। ये हमारा क्या है x और ये दे रखा है हमारा 50। अब हमारे को पता है ये रूल क्या होता है, लीनियर पेयर। एक सीधी लाइन होती है, एक सीधी लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो लीनियर पेयर होता है। तो x प्लस 50 इक्वल 180, और इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हिंदी में रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, ठीक है। तो x इधर ले गए, ये नंबर कभी भी ध्यान रखना है कि प्लस का नंबर इधर लाते तो माइनस, इक्वल इधर लाएंगे तो माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस, ठीक है। ऐसे ये इधर जाएगा तो प्लस और इधर जाएगा तो ये माइनस। तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का 50। तो x आ गया यहाँ पर 130, ठीक है। फोर्थ आंसर, फोर्थ कह रहा है सॉलिड शेप्स हैव मैनी डायमेंशन। मैनी बहुत सारे होते हैं, सॉलिड के बहुत सारे, अनगिनत, मैनी डायमेंशन, ठीक है, अनगिनत, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इसका देखो, इसका फिफ्थ पार्ट 0.35 डिवाइड 5, ठीक है। तो हमारे क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखो हमारे को ये डेसिमल है, ये हमारे को हटा देना है। डेसिमल हटा दिया, हमारे पास 35 आ गया, ठीक है। 5 से डिवाइड था इसका। देखो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई के साथ 1 नंबर आएगा, डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे, ठीक है, उतने जीरो लगा देंगे हम। तो हमने 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब इसको करा 5 1 जा 5 7 जा, अभी आ गया हमारे पास 7 अपॉन में 100, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 70.0, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ करते हैं हम। इसमें दे रखा है मैचिंग, मैच द फॉलोइंग, मतलब मिलान करना हमारे को, कि ये कह रहा है जमीन से 100 मीटर ऊंचाई पर। देखो फर्स्ट का 100 कह रहा है 100 मीटर अबव द ग्राउंड, तो यहाँ पर प्लस में 100 आएगा, ठीक है। ये मैच जा रहा है सी के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या होगा सी, क्योंकि प्लस में 100 दे रखा है। जब ऊपर जाता है कोई नंबर तो प्लस में होता है, नीचे होता है तो माइनस में होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है 3000 बैंक में निकाला, ठीक है, 3000 बैंक से विड्रॉल किया है। तो बी का आंसर हमारा क्या होगा, विड्रॉल किया तो क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो विड्रॉल किया तो हमारा आंसर इसका डी होगा माइनस का 3000। विड्रॉल बाहर निकालते हैं, जब कोई बैंक में हमारे पैसे जमा होते हैं तो उसमें से जो भी माइनस निकालते हैं वो माइनस में हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इसमें। थर्ड कह रहा है तापमान का 5 डिग्री बढ़ना, अब बढ़ रहा है तो क्या होगा प्लस, तो प्लस का 5 किसमें, ऑप्शन ए में +5 है, ठीक है।
और इसका फोर्थ पार्ट है दे रखा समुद्र तल से 200 मीटर नीचे, नीचे है तो बी होगा माइनस का 200 मीटर, क्या 1200 मीटर नीचे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया मैचिंग के। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी वर्टेक्स। वर्टेक्स शीर्ष क्या होते हैं, कोने। और ये मैंने अभी पिछले अभी बताया था कि कितने होते हैं कोने। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने होते हैं 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, x का मान क्या था, फाइंड द वैल्यू x। तो हम आपको ये डायग्राम दिया हुआ है ऐसे, ये x दिया है और ये 155 होता है। और मैंने अभी बताया आपको कि जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, उस पर दो एंगल बने होते हैं तो ये लीनियर पेयर होता है और उसका सम 180 होता है। x प्लस 155 इक्वल 180। क्यों है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। तो x 180 माइनस का 155, अब इसमें से माइनस कर दिया तो हमारा आ जाएगा 25। x आ गया हमारे पास 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू x। देखो इफ हमारे को दे रखा है x डिवाइड 29 इक्वल 100, देन फाइंड द वैल्यू x। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको, पिछले क्वेश्चन बताया था मैंने कि जब भी डिवाइड का साइन होता है इसको मल्टीप्लाई बदलते हैं और इसका रेसिप्रोकल करते हैं। इसके नीचे नंबर नहीं है तो इसके नीचे हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो 1/29 इक्वल 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा x अपॉन में 29 इक्वल 100। इसके अपॉन में भी हमने 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई 1 और 100 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, इसको करेंगे तो x ही आएगा, इसको कर देंगे हम तो 2900। ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है 250 x इक्वल 5। इसमें फाइंड द वैल्यू x है तो हम x करते हैं सॉल्व। मैंने बताया था रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलेंगे। ठीक है, तो 250 क्योंकि 1 या 250 x 5 ये अपॉन 1, तो ये हो जाएगा x इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको इक्वल 250 इंटू 1, तो x हो जाएगा 250 इंटू 1 अपॉन में 5। इसको 5 बन जाए 5 5 जाए तो 50, तो 50 बन जाए 50, तो यहाँ पर x आ गया हमारे पास 50। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड 1/2 ऑफ 3/4। हमारे ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। हिंदी में कहा रहेगा तो मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो हम करते हैं पहले इसको, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 मल्टीप्लाई करते हैं और इसको
ऐड कर देते हैं, तो 8 और 3 कितना आ जाएगा 11/4, सेम नंबर ये रहता है। और इसका देखो मल्टीप्लाई करते हैं 2, ये 11/4। अब ऊपर नीचे कोई नंबर करते हैं तो काट देते हैं, नहीं तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 और यहाँ पर हो जाएगा 8। अब हमारे को देखो ये मिक्स फ्रैक्शन दिया था, हमारे को इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो 8 बन जा 8 माइनस कर दे हमारे पास 3। और फॉर्मूला क्या होता है, ये क्यू होता है, ये आर कोशिएंट और रिमाइंडर और ये डिवाइडेड डी। तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू आर डी। अब देखो क्यू हमारे पास क्या है 1, आर हमारे पास 3 और डी हमारे पास 8। ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी हिमीकरण या ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को शुरू होने में 10 घंटे के बाद, इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। ठीक है, तो 10 घंटे में देखो कमरे का तापमान क्या है, कमरे का तापमान हमारा 40 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। और डिक्रीज कैसे हो रहा है बेटा, यहाँ पर डिक्रीज आपको देखना है, मतलब किस रेट से कम हो रहा है, रेट लिखा है यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस रेट, दर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे में कितना होगा, 10 घंटे में यहाँ देखना है हमारे को 10 आवर, टेम्परेचर ऑफ 10 आवर, टेम्परेचर ऑफ 10 आवर। तो हम क्या करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर कितना होगा, रूम टेम्परेचर हमने लिखा रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, देखो रूम का टेम्परेचर पहले कितना था 40 और इसमें से 50 डिग्री सेल्सियस माइनस करते हैं, हमारे पास आंसर आ गया 10 डिग्री, माइनस का 10 डिग्री, क्योंकि 40 में से 50 नहीं जाएगा तो हम माइनस का साइन लगाते हैं और 50 में से 40 कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो रूम का टेम्परेचर, कमरे का तापमान कितना होगा 10 डिग्री माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं दो संपूरक कोण का अनुपात रेशो दिया है, तो छोटे कोण का मान ज्ञात करो। ठीक है, कि हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना, पीडीएफ में दिया हुआ है। द रेशो ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एज 3:2। अब देखो इसको रेशो दिया है, रेशो का मतलब होता है अनुपात, अनुपात दे रखा है 3:2। और जब भी याद रखना रेशो दिया होगा तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट हमने माना क्या, लेट करते हैं हमने रेशो, लेट रेशो एक्स, माना अनुपात x। ठीक है, अनुपात हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो इसको मैं a मान लेता हूँ, a 3x, और इसको मान लेता हूँ b, इसको a और इसको b। ठीक है, तो b हमारा आ गया 2x। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, सप्लीमेंट्री का एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है 180। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का
सब कितना होता है 180, जिसको हम संपूरक कोण बोलते हैं। संपूरक कोण मतलब दो कोण होंगे, इसका दो कोणों का योग हमेशा कितना होगा 180। एक कप्लीमेंट्री होता है, एक सप्लीमेंट्री। कप्लीमेंट्री का 90 होता है और सप्लीमेंट्री का 180 होता है। ठीक है, तो मैंने a प्लस बी दो एंगल हमारे पास ये रखे हैं 180, तो ये हो जाएगा हमारा 3x और ये हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल 180। इसको ऐड कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास 5x इक्वल 180, तो x आ गया हमारे पास 180 अपॉन में 5, 5 1 जा 5 3 जा और 5 6 जा, तो x आ गया हमारे पास 36, x आ गया हमारे पास 36। तो ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल दो। ये हमारे पास क्या था 3x, तो 3 इंटू एक्स 36 है, तो मल्टीप्लाई 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 3 9 1 10, तो 108 आया। b हमारा क्या था 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x हमारा क्या 36, इसको मल्टीप्लाई कर दे हमारे पास 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें से देखो छोटा कौन सा है, ये है, तो हमारा आंसर क्या होगा, छोटे कोण का माप का होगा 72 डिग्री सेल्सियस, ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके ऑप्शन पे दिया हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण वही कप्लीमेंट्री, तो 11th का और वाला पार्ट है। ठीक है, 11th का और, तो मैंने अभी बताया था जो सप्लीमेंट्री होता है उसका दो एंगल को जोड़ोगे तो 180 आता है, इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा 90, मतलब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे 90। अब वो कह रहा है कि दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल x माना कोण x, हमने कोण को x मान लिया। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एंगल का सम कितना होता है 90। ठीक है, तो हमारा मैंने कहा था 2 है, तो फर्स्ट एंगल भी हमारा x होगा, सेकंड एंगल भी हमारा x होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, 2x हो जाएगा, x आ जाएगा 90, ये 2 अपॉन में इसको कट कर दिया हमारे पास 45, तो दोनों एंगल हमारे पास a भी 45 रहेगा और b भी हमारे पास 45, दोनों के दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे सेम 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कह रहा है चीनी 37 सहित 3/4 प्रति किलो की दर से बेची जाती है। ठीक है, पर केजी का रेट है शुगर का 3, तो हम यहाँ पर कर देते हैं रेट कर देते हैं, रेट ऑफ शुगर पर केजी कितना होता है 337, 3 अपॉन में 4 इतने रुपये का, तो इसको सही कर दो, कितना आ जाएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 37 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 28 कैरी 2 12 और 2 40। अब इसमें 3 ऊपर वाला हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करते हैं हमारे पास 151, तो 151 अपॉन में 4 रुपीज, तो पर केजी का हमारे पास ये है। ठीक है, रेट। ठीक है, चीनी की कीमत, ठीक है बेटा, पर केजी में, तो लिख देना पर प्रति केजी,
तो कह रहा है 8 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा, तो 1 किलो का हमारे पास है, तो हमारे को रेट ऑफ 8 kg शुगर, ठीक है, 8 किलो चीनी का मूल्य क्या करेंगे, ये 1 kg का था, 8 के लिए हम 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4 2 जा, तो 151 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 और 1 3, 302 रुपये, मतलब 8 kg शुगर का जो रेट होगा 302 रुपये होगा। चलिए 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि 24 पुस्तक की कीमत इतने रुपए है तो एक पुस्तक की कीमत क्या होगी, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 24 पुस्तक की कीमत कितने रुपए हैं, 2986 रुपए और 80 पैसे इतने हैं, तो एक की पूछिए, ठीक है, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ, यहाँ लिखना कॉस्ट ऑफ 24 बुक्स इतना है, तो एक बुक की निकालनी, तो हम लिखेंगे एक पुस्तक की कीमत, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बुक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी ये नंबर लिखना है आपको और ये नंबर अपोन में आ जाएगा 24, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, इसको इससे डिवाइड दे देना है, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करेंगे, डेसिमल हटाया हमने, डेसिमल हटा दिया, 24 है, नीचे बना के डेसिमल हटाते, और डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2, तो 2 नंबर यहाँ पर हो गया, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 से इसको किया 12, इसको 2 से करते हैं हम, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, हमारे पास ये नंबर आया है इंटू 10, ठीक है। फिर इसको देखो 2 से कैंसिल करते हैं 6, इसको करते हैं 7 4 6 7, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 7 4 6 7 अपॉन में 6 इंटू 10, ठीक है। अब इसको देखो 6 से 3 से कैंसिल होगा, ये रहेगा हमारा 11 17 और ये 24 आ जाए, ठीक है। 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा, 3 से 3 2 जा, 3 3 जा 9, 3 4 जा, 3 2 जा 6 14 हो गया, और 3 4 जा 12, 2 यहाँ, तो 3 8 जा 24, 2 इधर गया और 2 9 जा, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर आया है 2489 अपॉन में 10, तो यहाँ 28 अपॉन में 20, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, 20 से 21 जा 20, नेक्स्ट नंबर 22 जा 40, 8 आ गया, नेक्स्ट नंबर 90, तो ये कितना हो जाएगा, 4 जा 89, पॉइंट लगाया 0, 4 जा 80, 1 पॉइंट लगा 0 5 जा, तो एक नोटबुक की कीमत हमारे पास कितनी है, 124 रुपये 45 पैसे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड का आंसर है।
ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 14th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। हमारे को वेरीफाई करना है 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 7 + -3 ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद हमारा आएगा ब्रैकेट में 18 × 7 डिवाइड नहीं प्लस 18 मल्टीप्लाई -3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हमारे को याद रखना बोर्ड मास, याद रखना है बोर्ड मास। पहले हमारे को छोटा ब्रैकेट ओपन करना है, फिर उसके बाद बड़ा, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस। इसी सीरियल में हमारे को इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट खोलते हैं, पहले छोटा ब्रैकेट खोला। अब जब भी ब्रैकेट खोलते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और प्लस प्लस प्लस, और माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ देखो 7 है, माइनस प्लस माइनस, नेक्स्ट 18 7 जा 126 प्लस, अब देखो ये साइन है, ऐसे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस। तो यहाँ देखो ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन कर लेते पहले। ठीक है, अब इसमें से सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, कितना आ जाएगा 4 = 126। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 3 या 54, और ये साइन आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72, 18 4 जा 72, इसको माइनस किया 26। अब देखो माइनस प्लस माइनस है और ये प्लस है, क्या हो जाता है माइनस का 54, और दोनों के दोनों 72 इधर, और इसको माइनस करेंगे तो 72। ये हमारा आंसर, ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये रूल याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहा किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर के लिए देखो, करेक्ट आंसर के लिए हमको दिए जाते हैं प्लस का 5 मार्क्स। सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए +5 मार्क्स। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए दिए जाते हैं -2 मार्क्स। गलत उत्तर। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं कि सविता ने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए और 30 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 10 सही उत्तर थे। ठीक है, करेक्ट आंसर। अब देखो उसको टोटल मार्क्स मिले, पहले टोटल मार्क्स लिखना, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने मिले 30, कुल अंक उसको मिले 30, और उसने 10 करेक्ट आंसर दिए। तो करेक्ट आंसर कितने थे 10, और कितने मार्क्स मिल रहे थे 5, तो मल्टीप्लाई कर दे कितना हुआ 50 करेक्ट आंसर है।
तो रॉन्ग मार्क्स उसके निकाल लो, हमने निकाले रॉन्ग मार्क्स। कितने नंबर उसको गलत आए, देखो 50 ये मार्क्स थे और ये टोटल, तो इसमें से माइनस करते हैं कितना हो गया 20 हमारे उसके रॉन्ग मार्क्स आए। ठीक है, तो उसने कितने गलत उत्तर दिए, हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो उसने 10 इनकरेक्ट आंसर दिए। तुम्हारा ये आंसर 10 इनकरेक्ट, जिसको रॉन्ग आंसर बोलते हैं, तो उसने 10 रॉन्ग आंसर दिए। ठीक है, यहाँ से सीधा, क्योंकि देखो मार्क्स 50 थे, करेक्ट आंसर के 50 थे, टोटल मार्क्स इसको मिले, टोटल मार्क्स को इसमें से माइनस कर दिए तो उसको 20 मार्क्स किसके मिलेंगे, रॉन्ग के। तो रॉन्ग को कितने से, 2 से, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 10 उसने इनकरेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि जय ने भी सभी प्रश्न के उत्तर दिए, उसको टोटल मार्क्स मिले, यहाँ लिखेंगे टोटल मार्क्स माइनस का 12 मिला है, और उसने 4 उत्तर करेक्ट दिए, 4 करेक्ट आंसर दिए, करेक्ट आंसर 4 थे, करेक्ट का हमारे को कितने मार्क्स थे 5, तो कितना हो गया 20 मार्क्स। ठीक है, सही उत्तर के 20 मार्क्स हो गए, और बाकी उसने इनकरेक्ट दिए। अब वो कह रहा है इनकरेक्ट कितने दिए, तो इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर, ठीक है, रॉन्ग आंसर तो 20 था, तो करेक्ट आंसर 20 थी, और रॉन्ग आंसर माइनस, देखो यहाँ माइनस किया, माइनस का 12, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। अब रॉन्ग आंसर के कितने, तो -2 कट कर दिए, तो ये 16, तो उसने रॉन्ग आंसर दिए 16। ठीक है, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर उसने दिए 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक आयत की लंबाई, देखो एक आयत है, रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ देखिए 71 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई मतलब ब्रेथ देखिए 2.5 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। L हमारे पास 71 है, B हमारे पास 2.5 है, तो हमारा 71 मल्टीप्लाई 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5 7 जा 35, 2 1 जा 2 7 जा 40, 5 7 7 1, डेसिमल 1 पॉइंट है तो 1, तो इसका आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है, तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन वाला क्वेश्चन और में क्या है कि एक समबाहुभुज है जिसकी लेंथ दे रखी है, इसमें 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या होते हैं, इसका पैरामीटर दे रखा, परिमाप पैरामीटर दे रखा है। ठीक है, पॉलीगन दे रखा है, पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो उसकी जो साइड है ये लेंथ दे रखी है, लेंथ उसकी क्या होती है, साइड होती है, भुजा, हिंदी में बोल देते भुजा। ठीक है, ये दिया है, पैरामीटर दे रखा है, पैरीमीटर कितना दे रखा है, इसका पैरामीटर दे रखा 25 सेंटीमीटर, 25 में हिंदी में परिमाप दिया है 25 सेंटीमीटर। कह रहा है इस बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, भुजाएं पूछिए।
देखो साइड्स, कितनी साइड्स होगी, 25 है और एक की लेंथ कितनी है 22.5। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल नीचे वाले हटा दिया, यहाँ डेसिमल है, इसको हटाया तो ऊपर, नीचे का हटाते हैं, देखो ऊपर का हटाएंगे तो नीचे बनाता है, नीचे का हटाएंगे तो ऊपर बनाता है, तो पॉइंट यहाँ पर आ गया। और देखो 25 कैंसिल, तो आंसर 10 साइड्स, इसकी बुझाई कितनी होगी 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, कह रहा है एक 2 पहिया वाहन 1 लीटर में इतनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो 20 लीटर में वो कितनी दूरी तय करेगा, मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, ये लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 लीटर पेट्रोल, पेट्रोल है ना, पेट्रोल कितना है 3.5 किलोमीटर। ठीक है, 1 लीटर में तय की गई दूरी कितना है, तो कह रहा है 20 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूर तय करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 10 लीटर पेट्रोल। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेम लिखना, 10 लीटर में तय की गई दूरी, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 535 किलोमीटर आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।